दूर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया अनाथ थी। वो चिड़िया अपनी बकरी नूरी के साथ रहती थी। टुनटुनी रोज सुबह अपनी नूरी का दूध निकालकर बाजार लेकर जाती थी। बाजार में सभी लोग नूरी के दूध को बहुत पसंद करते थे। टुनटुनी का दूध तुरंत बिक जाता था, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। ये देखकर जंगल का मुखिया टुनटुनी से बहुत जलता था। दिन टुनटुनी दूध बेचकर घर वापस आती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पे दो पंछी खड़े होते हैं। अरे क्या तुम ही हो टुनटुनी? हाँ साहब, मैं ही हूँ टुनटुनी। कहिए आपका क्या काम है मुझसे? टुनटुनी, काम तो कोई नहीं था। किया जी ने ये जमीन सारी खरीद ली है। उनका ऑर्डर है कि यहाँ से तुम कहीं दूर चली जाओ जमीन खाली करके। किया जी इस जमीन पर एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, जिससे सभी जंगल के लोग कंपनी में काम कर सके। जंगल के सभी पंछियों को दूसरे जंगल में काम करने के लिए ना जाना पड़े। जंगल का मुखिया वहाँ पर पहुँच जाता है। टुनटुनी, तुमको तो पता है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अभी के अभी इस जमीन को खाली करके तुम कहीं दूसरे जंगल में चली जाओ। जी मुझे गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं अनाथ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही बताइए मुखिया जी, मैं अपनी नूरी को लेकर इस जंगल में कहाँ जाऊँ? आप तो जंगल के मुखिया हैं। आप तो सबके साथ न्याय करते हैं, पर ये मेरे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? अरे टुनटुनी, तुमको तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जमीन पर कंपनी बन रही है। अब अपने जंगल के पंछियों को इधर उधर काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और अपने जंगल के सारे पंछी कंपनी में काम करके बहुत अमीर बन जाएंगे। टुनटुनी, तुम अब जिद मत करो, तुरंत घर खाली करो, नहीं तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से घर खाली करवाना आता है। भाइयों, तुम सब लोग बताओ, जंगल में कंपनी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टुनटुनी, तुमको घर तुरंत खाली करना पड़ेगा। निकलो घर से बाहर। जंगल के सभी पंछी चाहते हैं कि यहाँ पर कंपनी बने। अब कंपनी का काम शुरू होने जा रहा है, जल्दी से घर खाली करो टुनटुनी। जंगल का चालाक मुखिया जंगल के सभी पंछियों को अपने में मिला लेता है। सारी टुनटुनी चिड़िया रोती बिलखती रह जाती है। जंगल का कोई पंछी उसकी बात को नहीं मानता। दुखी मन से टुनटुनी अपना घर खाली करके दूसरे जंगल में चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो घर भी छिन गया। मैं अब अपने घर के बिना कैसे रहूँगी? कैसे मैं तुझे घास खिलाऊंगी? जंगल में टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर जादुई परी आ जाती है। अरे तुम तो टुनटुनी चिड़िया हो, क्यों रो रही हो फूट फूट कर? तुम तो बहुत बहादुर चिड़िया हो। टुनटुनी, मैं अपनी जादुई शक्तियों से जान गई हूँ कि तुम्हारा घर छिन गया है, इसलिए तुम इतना फूट फूट कर रो रही हो। टुनटुनी बहन, तुम दुखी मत हो। मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे लिए एक घास का घर बना देती हूँ। टुनटुनी जादुई परी की शक्तियों को समझ चुकी थी। अपना घास का घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। में एक छोटी सी बच्ची भी थी। वो बच्ची को देखकर और खुश हो जाती है। सुंदर परी, तुमने घर के साथ एक छोटी सी बच्ची भी दी है मुझे। हाँ टुनटुनी, क्योंकि तुम अनाथ थी, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने एक छोटी सी बच्ची बना दी। अपनी शक्तियों से तुम इस बच्ची और नूरी के साथ अपने घर में रहना। सुंदर परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे घर भी दिया और एक छोटी सी बच्ची भी। अब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ। ये सुंदर परी का दिया हुआ घर है। वो एक जादुई परी है, इसलिए मुझे कोई शिकारी पंछी नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, है ना नूरी? अब हम अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। टुनटुनी और नूरी बच्ची उस घास के घर में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये